तो ये देखें माशाल्लाह मेरा जो तीसरा पराठा है ये चेक करें माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त किस्म का मेरा जो तीसरा पराठा है ये माशाल्लाह तैयार हो रहा है। ये देखें, ये मैं एक एक चीज एक एक स्टेप आपको दिखाता हूं ताकि आपको कोई भी आप रेसिपी बनाएं आप उसको अच्छे तरीके से घर के अंदर बनाएं, आपको पता चले कि कम अच्छा तरीके के साथ जो रेसिपी बनती है किस तरीके के साथ कम अच्छा तरीके के साथ तैयार की जाती है कि इसके ऊपर जो इसको क्रंची करना है। ये देखें माशाल्लाह चेक करें। ये आपके लिए ऐसी ऐसी रेसिपी, अगर रमजान आ रहा है रमजान के हवाले से आपके आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह रेसिपी लेके आऊंगा। ओहो गाइस बता नहीं सकता आपको, इतना लाजवाब मजेदार। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है शेफ आसिफ। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ कराची पराठा रोल की रेसिपी। ये जिस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर कराची पराठा रोल तैयार किया जाता है, आज वो वाली रेसिपी आपके साथ शेयर करूंगा। आपने वीडियो स्किप नहीं करनी, एंड तक देखनी है। मुकम्मल गाइड करूंगा कि किस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर पराठा रोल तैयार किया जाता है और इंशाल्लाह बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको गाइड करूंगा। पराठा रोल के लिए मैंने 400 ग्राम मैंने बोनलेस ले लिया है। ये देखिए 400 ग्राम मेरा बोनलेस है और 400 ग्राम बोनलेस की मैंने कटाई करनी इस तरीके के साथ। ये देखिए एक मेरे पास चिकन की टिक्की है, ये चेस्ट की ना टिक्की है एक, और इसकी मैंने अच्छे तरीके से मैंने कटाई कर लेनी है। ये देखिए कटाई करने के बाद इसकी आपको मैं इसकी मैरिनेशन आपको बताऊंगा कि किस तरीके के साथ इसको मैरिनेशन लगनी है, किस तरीके के साथ आप घर के अंदर जो बड़े बड़े होटलों के अंदर महंगा तरीन पराठा मिलता है इंशाल्लाह मैं आपको ऐसी आज इंशाल्लाह ट्रिक बताऊंगा। उस तरीके के साथ आप घर के अंदर जितने मर्जी आप सस्ते तरीन पराठे आप बना ले, जितने जितने का पराठा आपको बाजार से आपको मिलता है, एक पराठा मिलता है, उतने पैसों के अंदर आप 3-4 पराठे घर के अंदर बना सकते हैं। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें ये मेरे पास 400 ग्राम मेरे पास चिकन था और इसकी अभी मैरिनेशन आपको दिखाता हूं। ये देखें सबसे पहले मेरे पास है कुकिंग ऑयल। 400 ग्राम के लिए मैं इसके अंदर, क्योंकि मैंने इसको बारबेक्यू के ऊपर नहीं करना, मैं इसको आपको बताऊंगा कि क्योंकि हर बंदे के पास ये सहूलत नहीं है, घर के अंदर ये सहूलत बहुत कम होती है, इसलिए मैं आपको सिंपल तरीके के साथ बताऊंगा। इसके अंदर मैंने कम से कम 5 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर लेना। ये देखें मैक्सिमम 5 चम्मच, ये 5 चम्मच मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिए। अच्छा जी, और इसके अंदर मैंने 50 ग्राम दही शामिल कर देनी है। ये देखिए 50 ग्राम दही शामिल कर दी। उसके अंदर मैं थोड़ा सा मेरे पास फूड कलर था वो और 1/4 चम्मच खुशक धनिया कुटा हुआ, वो दोनों चीजें मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। फूड कलर थोड़ा सा इसकी रंगत के लिए मैंने इसके अंदर शामिल किया है, ठीक है। और 1/4 चम्मच मतलब ये देखें ये इतना सा इसके अंदर मैंने ये नमक शामिल कर दिया। 1/4 चम्मच इसके अंदर ही मैं कुटी हुई मिर्च शामिल कर रहा हूँ। हाफ चम्मच इसके अंदर गरम मसाला ऐड कर रहा हूँ, हाफ चम्मच है गरम मसाला इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। अच्छा, हाफ चम्मच इसके अंदर मैं चिकन पाउडर शामिल कर रहा हूँ। चिकन पाउडर बहुत अच्छी चीज है, टेस्ट के लिए कमाल चीज है, ये लाजमी आप ऐड करिएगा। अच्छा जी, उसके बाद इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ काली मिर्च 1/4 चम्मच, ये भी मतलब 1 चम्मच का चौथा हिस्सा इसके अंदर मैं काली मिर्च शामिल कर रहा हूँ। बस यही इसकी मैरिनेशन है। अच्छा जी, ये मैरिनेशन है, इसको अच्छे तरीके से मैं मिक्स करता हूँ, ठीक है। ये देखें ये थोड़ा सा मैंने फूड कलर शामिल किया था, उसके साथ ये हो गया इसके अंदर ये थोड़ी सी इसकी रंगत आ गई है। यही एंड पे इसके ऊपर माशाल्लाह बड़ी अच्छी रंगत आएगी। अभी यही चिकन मैंने इसके अंदर शामिल कर देना है। और एक चीज रहेगी, इसके अंदर मैं थोड़ा सा लहसुन की पेस्ट भी शामिल करूंगा, थोड़ी सी लहसुन की पेस्ट वो साइड में पड़ी है, वो भी इसके अंदर थोड़ी सी शामिल करूंगा। 1 चम्मच मेरे पास अदरक और लहसुन की पेस्ट है, हाफ चम्मच अदरक पेस्ट और हाफ चम्मच लहसुन की पेस्ट इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए ये सारे मसाले को मैं करूंगा अच्छे तरीके से मिक्स, और मिक्स करने के बाद इसके मैं सारे मसाले को डालूंगा फ्राई पैन के अंदर। ये बिल्कुल आपको मैं सिंपल तरीका और अर्जेंट आप किस तरीके के साथ कराची पराठा रोल तैयार कर सकते हैं, अपने मेहमानों के लिए डिश तैयार कर सकते हैं और बड़ी ही इजीली माशाल्लाह। ये देखिए मेरे पास एक फ्राई पैन, मेरी मैरिनेशन है, चिकन है, इसके अंदर मैंने हर चीज ही मैंने इसके अंदर शामिल कर देनी है, ठीक है। ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर मैंने हर चीज शामिल कर दी है। और इसके अंदर आप थोड़ा सा कुकिंग ऑयल 3 से 4 चम्मच और इसके अंदर शामिल कर दें आप कुकिंग ऑयल ना। ये देखिए ये कुकिंग ऑयल मैंने शामिल कर दिया। अब इसको कम से कम 15-20 मिनट के लिए आप मीडियम आग पे इसको ना कुक होने दें,
ठीक है, ये आपका चिकन तैयार हो जाएगा। आपको थोड़ा बहुत इसको हिलाते रहना है, वो भी आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ इसको कुक होने देना है। और साथ ही मैं पराठा में तैयार कर लेता हूँ और आपको दिखाता हूँ सिंपल तरीके के साथ, अर्जेंट, आप इजीली कम से कम आधे घंटे के अंदर आप कराची पराठा रोल तैयार कर सकते हैं इजीली इंशाल्लाह। ये कुक होना शुरू हो गया, इसको कम से कम आपने इस तरीके के साथ, ठीक है, इसको आपने हिलाते रहे। मैक्सिमम जो आपका चिकन है ये 100% तैयार हो जाए। हल्की आंच पे आपने उसको जलने नहीं देना, आपने इसको हल्की आंच पे इसको आपने कुक होने देना है। और इसको आपने चिकन को आपने मुकम्मल इसको कुक कर लेना है कि मुकम्मल आपका 100% चिकन है जो गल जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए अभी वो बॉयल आना शुरू हो गया है। और अभी मैं आग जो है इसको स्लो कर देता हूँ ताकि अच्छी तरीके से आराम आराम से मेरा चिकन कुक हो जाए। अच्छा जी, चिकन मेरा कुक हो रहा है, अभी मैं पराठे के लिए तैयारी कर लेता हूँ। ये देखिए हाफ के जी मेरे पास है मैदा, हाफ के जी मैदा है और इसको मैं एक बर्तन के अंदर शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए, अच्छा जी, एक जो छोटा जो आम जो 40-50 रुपए का जो साशा मिलता है दूध का, वो मेरे पास है, वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये देखिए इसके साथ जो फ्लेवर आएगा ना, वो देखिएगा आप कितना लाजवाब किस्म का फ्लेवर आएगा, बड़ा ही जबरदस्त एक टेस्ट आएगा इसके साथ। ठीक है, ये लाजमी आप ऐड करिएगा। और इसके अंदर हाफ चम्मच मैं नमक शामिल कर रहा हूँ, हाफ चम्मच। और इसके अंदर मैं 1 पाव पानी शामिल करूंगा, 1 पाव। ये देखिए 1 पाव मैंने पानी शामिल कर दिया। ठीक है, इसको मैं अच्छे तरीके से गोंद लूंगा। मैक्सिमम इसके अंदर अभी मैं कुछ 2 चम्मच, मैक्सिमम 2 चम्मच इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर देता हूँ। 2 चम्मच, ज्यादा नहीं करना, 1 और 2 चम्मच। ये देखिए 2 चम्मच मैंने इसके अंदर कुकिंग ऑयल शामिल कर दिए। और इसको आपने अच्छे तरीके के साथ इसको आपने गोंद लेना है। इसको आपने करना क्या है, इसको आपने अच्छे तरीके से इसको गोंद लेना है। और ज्यादा इसको आपने ढीला नहीं करना, इसके अंदर आपने खुशक आटा शामिल कर देना है और ज्यादा इसको आपने ढीला नहीं करना। और इसको आपने अच्छे तरीके से गोंद लेना है। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसको खुशक रखना है। ये आपका पराठा अगर ज्यादा नरम होगा उससे पराठा अच्छा नहीं बनेगा, पराठा जो है क्रिस्पी नहीं बनेगा, उसके जो लच्छेदार होता है वो नहीं बनेगा, उसका मजा नहीं आएगा आपको। क्रिस्पी पराठा होगा, क्रंची पराठा होगा, फिर ये कराची पराठा रोल का मजा आता है। ठीक है, तो आपको मैं कमर्शियल रेसिपी आपको बताऊंगा, आप वीडियो मेरी मुकम्मल देखा करें। तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया करें, हमें फॉलो किया करें। इंशाल्लाह आपको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन वीडियो आपके लिए मैं इंशाल्लाह जरूर लाता रहूंगा। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको अच्छे तरीके से मैंने इसको गोंद लेना है। ये देखिए अभी मैंने हाथ फिर चिपक रहा है और इसके अंदर मैं इसके ऊपर थोड़ा सा, मैं इसके ऊपर फिर जो बिल्कुल थोड़ा सा मैंने चुटकी सा मैंने लिया और इसके ऊपर मैंने शामिल कर दिया है। इसके ऊपर मैं पानी नहीं लगाऊंगा, पानी में नहीं लगाऊंगा इसके ऊपर। ठीक है, इसको मैं खुशक ही गोंद लूंगा। है मेरा नरम है, ये नहीं है कि आटा मेरा टाइट, ये नरम है। और लेकिन मैं इसके ऊपर पानी नहीं लगा रहा, इसके ऊपर पानी नहीं लगा रहा ताकि जो हमारा जो पराठा है वो लच्छेदार बने, आटा टाइट हो, अपना अपनी आटा जो है अपनी जान के अंदर ये बने और लच्छेदार पराठा बनेगा। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आपने कम से कम 3 से 4 मिनट आपने इस तरीके के साथ इसको गोंद लेना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अभी मैं हाथ को थोड़ा सा खुशक लगाऊंगा और हाथ के साथ जितना मेरा आटा है ये सारा मैंने उतार देना, हाथ को मैंने साफ कर लेना है। ठीक है, और इसको आपने इस तरीके के साथ सारा आटा इसके साथ, सारे बर्तन वाला इस तरीके के साथ इसके साथ आपने चिपका लेना है। ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह मेरी माशाल्लाह ये आटा जो मेरी डो है ये तैयार हो चुकी है पराठे के लिए। ये देखिए, और इसको मैं कम से कम 10-15 मिनट के लिए, 20 मिनट के लिए छोड़ रहा हूँ ताकि आटा जो ये ठीक हो जाए। फिर उसके बाद हम इसके आपको कराची पराठा रोल तैयार करके दिखाऊंगा किस तरीके के साथ आप इजीली अपने घर के अंदर पराठा रोल तैयार कर सकते हैं। इधर ये देखिए माशाल्लाह मेरे चिकन को कम से कम 7 से 8 मिनट हो चुके हैं और अभी 7 से 8 मिनट मैंने इसको और देने मजीद कुक होने के लिए, अच्छी तरीके से कुक हो जाए और पानी खुशक हो जाएगा और इंशाल्लाह हमारा कराची पराठा रोल तैयार हो जाएगा। और आपको मैं इसकी सॉस तैयार करने का तरीका बताता हूँ, किस तरीके के साथ इसकी जो सॉस है ये तैयार करनी है। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा जो चिकन है इसको कम से कम 13 से 14 मिनट हो चुके हैं। और ये देखें चिकन मेरा जो काफी हद तक ये देखें पक चुका है। अभी मैं इसको 3 से 4 मिनट और मजीद कुक होने के लिए छोड़ रहा हूँ कि अच्छे तरीके से मेरा जो चिकन है ये पक जाए, इसके अंदर से पानी है, इसके अंदर जो इसका मसाला है वो इसके अंदर जज़ब हो जाए। तो ये देखिए माशाल्लाह अभी 4 से 5 मिनट के लिए इसको मैं छोड़ रहा हूँ कि मजीद अच्छी तरीके से कुक हो जाए। अच्छा जी, आगे आगे मेरे पास ये देखें, ये मेरे पास है कम से कम 100 ग्राम इमली का पल्प है। ठीक है, ये पानी इसके अंदर मैंने 100 ग्राम शामिल किया था,
और इसके अंदर कम से कम 50 ग्राम मैंने इमली शामिल की थी, वो मैंने इसका पल्प निकाल लिया है। ठीक है, ये देखें, इसको मैं जूस जो मेरे पास जूसर का जग है इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, ग्राइंडर के अंदर शामिल कर रहा हूँ। ठीक है, 2 हरी मिर्च इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा मेरे पास पुदीना वो इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, थोड़ा सा धनिया इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ, 1-1 चम्मच है, और 1 टमाटर इसके अंदर मैं शामिल कर रहा हूँ। ये मैंने शामिल कर दिया और इसको मैं कर लूंगा ग्राइंड करूंगा, हमारी ये सॉस तैयार हो जाएगी। तो ये देखिए माशाल्लाह मेरे चिकन को 17 से 18 मिनट हो चुके हैं, चिकन मेरा माशाल्लाह बिल्कुल पक चुका है और अभी मैं फ्लेम बंद करने लगा हूँ। ठीक है, और अभी मैं ये देखें ये मेरी चटनी है, ये माशाल्लाह से तैयार हो चुकी है और इसके अंदर मैं कम से कम भी 1/2 चम्मच थोड़ी सी कम चीनी शामिल करने लगा हूँ। ये देखिए इसके अंदर मैं, क्योंकि इमली की चटनी है इसके अंदर थोड़ी चीनी शामिल होगी, इसका जो टेस्ट आएगा आप देखिएगा कि कैसा माशाल्लाह लाजवाब किस्म का टेस्ट आया। नमक मेरा पराठे के अंदर भी शामिल है, चिकन के अंदर भी शामिल है, इसलिए इसके अंदर मैं नमक नहीं शामिल कर रहा। तो ये देखिए इसके अंदर मैंने शामिल कर दिया और ये देखिए, और अभी मैं पराठा तैयार करने की आपको ट्रिक बताता हूँ किस तरीके के साथ आपने पराठा तैयार करना है। मैंने कमर्शियल आपको तरीका बताना है, कमर्शियल ही मैंने ये देखिए मैंने तवा रखा है और ये देखिए वही तरीके से मैंने प्याज ये देखिए मैंने रिंग बना ली है प्याजों की और साथ मैंने चटनी बना ली है और इसके अंदर हम क्रीम भी थोड़ी सी शामिल करेंगे। इसके अंदर हम मायनीज यूज करते हैं, कुछ क्या चीज यूज करते हैं आप, इसके अंदर मलाई भी, जो आपकी दूध की मलाई होती है वो इसके ऊपर भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, और इसके ऊपर आप बाजारी क्रीम मिलती है वो लगाएं, उसके साथ बहुत अच्छा टेस्ट आएगा। जो आप बाजार के अंदर से ये लोकल मायनीज लेते हैं उससे ये होता है कोई टेस्ट नहीं आता, वो एक बस एक फ्लेवर होता है, लेकिन जो अच्छा टेस्ट है, क्रीमी टेस्ट है, मजेदार टेस्ट आएगा, वो आप उसके ऊपर मलाई लगा लें इंशाल्लाह उसके साथ कमाल का टेस्ट आएगा। आटा ले लीजिए और ये देखें अभी जितना मैंने पराठा तैयार करना है उतना मैंने ये देखें मैंने ले लिया, इसको मैं अच्छी तरीके से इसका पेड़ा बना लूंगा। ये देखिए जी मेरा माशाल्लाह पेड़ा बन चुका है, इसके मैं 3 पेड़े बनाऊंगा। ये देखिए माशाल्लाह जितने का हमें बाजार से एक पराठा रोल मिलता है उतने पैसों के अंदर हम उनसे भी वीआईपी वो जो पराठा बनाते हैं, पता नहीं सफाई का ख्याल रखते हैं नहीं रखते, किस चीज का, वो चिकन किस तरह का होता है या किस तरह का नहीं होता। ये जो मैं आप घर के अंदर जो चीज बना ले वो आपको पता होगा कि हमने 100% सफाई के अंदर हमने चीज बनाई है। तो ये देखिए माशाल्लाह, अब इनको मैं बेल लूंगा और बेल के इनकी मैं पराठे की शक्ल तैयार कर लूंगा, वो आपको दिखाऊंगा कि किस तरीके के साथ मैंने पराठे की शक्ल जो है तैयार करनी है। जी मैं इनको अच्छे तरीके से बेल लूंगा। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने खुश्की के साथ इनको अच्छे तरीके से आपने बेल लेना है। इस तरीके के साथ आपने इसको बेल के फिर आपने हाथों की मदद से इसको बड़ा सारा पराठा आपने बना लेना, फिर इसके अंदर आपने इसकी जो तय लगा के फिर इसके अंदर आपने कुकिंग ऑयल शामिल कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह। अच्छा जी, अब मैं क्या करूंगा, अब इसको एक बड़ा सा पराठा इसका तैयार कर लूंगा। ये देखिए गाइस, हाथों की मदद से इसके ये जो किनारे हैं इनको ब्रेक कर लूंगा। ये देखिए ठीक है, ये देखिए माशाल्लाह ब्रेक हो चुके हैं। अभी मैं इसके ऊपर ऑयल शामिल करूंगा। ये देखिए इसके ऊपर मैंने ऑयल लगा देना है इस तरीके अच्छे तरीके के साथ। ये देखिए माशाल्लाह ऑयल लग चुका है। ठीक है, अब करना क्या है, अब ये देखिए ये मैंने तय लगा दी है, इसके ऊपर भी आपने उंगली की मदद से इसके ऊपर भी आपने कुकिंग ऑयल लगा देना है। ये देखिए इस तरीके के साथ इधर से आप ले लें। ये देखिए इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर कुकिंग ऑयल लगाते रहना है। ये देखिए अब इधर से आपने कर लेना है। अब ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए इसके ऊपर आपने फिर कुकिंग ऑयल लगाना है। कोशिश आपने ये करनी है इसको कुकिंग ऑयल लगा के इसको आपने बड़ा कर लेना है। ठीक है, जितना ज्यादा, लेकिन टूटना नहीं चाहिए, बड़ा हो जाए बस। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आपने इस तरीके के साथ आपने इसका पेड़ा बना लेना। ये देखिए माशाल्लाह, ये चीज इस तरीके के साथ आपने तीनों आपने बना लेने, और बनाने के बाद फिर आपने इसका पराठा रोल तैयार कर लेना है। ये देखिए मेरे जो पेड़े हैं, ये देखिए कितने जबरदस्त किस्म के माशाल्लाह तैयार हो चुके हैं। तो ये देखिए माशाल्लाह, और अभी मैं क्या करने लगा हूँ, थोड़ा सा खुश्क लगाने लगा हूँ।
ठीक है। और इनको मैं अच्छे तरीके से बेल लेता हूँ। ये देखिए, इनको हल्की बिल्कुल आराम आराम से मैं इनको बेल लेता हूँ। ये देखिए, इस तरीके के साथ, ताकि इनके जो लच्छे हैं ये ज्यादा आप जोर लगाएंगे इनके लच्छे खराब होंगे। इनको आपने आराम आराम से इनको बेल लेना है। ठीक है, एक पराठा आप बेल लें, इतना सा आपने बेल लिया है और इसको कम से कम 2 मिनट के लिए छोड़ दें। इससे ये होगा, ये थोड़ा सा नरम पड़ जाएगा, नरम पड़ जाएगा और बिल्कुल आप पराठा बनाते वक्त आसानी होगी आपको। इसको भी मैं उस शेप में ला के 2 मिनट के लिए छोड़ दूंगा। उससे ये होगा ये कि नरम पड़ जाएगा और हमारा जो पराठा है ये अच्छे तरीके के साथ, इसका लच्छा खराब भी नहीं होगा, हमारा पराठा तैयार भी हो जाएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, ये चीजें समझने वाली होती हैं। बाज़ औक़ात हमारे घर मेहमान आ जाते हैं या हमें हमारा खुद का दिल करता है कि हम पराठा जरूर बनाए, लेकिन हमारे पास टाइम बहुत कम है। तो इसलिए अगर अच्छा क्रिस्पी आपने अगर अच्छी चीज खानी है फिर उसको आपको टाइम देना पड़ेगा। ये ट्रिक आपको इसलिए बता रहा हूँ। ये देखिए, ये तो मेरे पास तवा है, थोड़ा सा आप तवे के करीब इसको करेंगे ना, ये अपना आप जो पराठा ये अपना आप छोड़ देगा, ये ढीला पड़ जाएगा और पराठा अच्छे तरीके के साथ तैयार होगा। तो ये देखिए माशाल्लाह, इसको 2 मिनट मैंने रखा है और ये देखिए माशाल्लाह किसने अच्छे तरीके के साथ, परफेक्ट तरीके के साथ ये पराठा हमारा, ये देखिए अब मुझे बेलने में कितनी आसानी हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह, मेरा तवा गर्म हो चुका है। अभी मैं तवे के ऊपर ऑयल लगा रहा हूँ। ये देखिए, इस तरीके के साथ तवे के ऊपर मैंने ऑयल लगा देना है। तो ये देखिए माशाल्लाह, मैंने तवे के ऊपर मैंने ऑयल लगा दिया है और इसके ऊपर अभी मैं पराठा, ये देखिए माशाल्लाह, मेरा जो पराठा है ये चेक करें माशाल्लाह गाइस, ये देखिए माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त किस्म का मेरा जो पराठा है ये तैयार हो चुका है। और अभी मैं इसके ऊपर जो पराठा इसके ऊपर शामिल कर, ये देखिए माशाल्लाह, ये देखें, इसके ऊपर आपने बिल्कुल कच्चे के ऊपर आपने ऑयल नहीं लगा देना, इसको थोड़ा सा आपने पकने देना, फिर इसके ऊपर आपने ऑयल लगाना है। तो ये देखें माशाल्लाह, इसकी लुक चेक करें, कितनी ही कमाल किस्म की माशाल्लाह इसके ऊपर लुक आई है। और ये चेक करें माशाल्लाह, ये जो ओरिजिनल तरीके के साथ ये जो कराची पराठा रोल तैयार किया जाता है, ये वो वाली रेसिपी आपको मैं दिखा रहा हूँ। इस तरीके के साथ बाजार के अंदर कराची पराठा रोल तैयार किया जाता है। ये देखिए माशाल्लाह, पराठे की लुक चेक करें माशाल्लाह, कितनी ही लाजवाब किस्म की पराठे की हमारी लुक आई है। और इसको आपने ये क्रंची क्रंची होगा, मजेदार सा होगा, तो फिर ही हमारा जो पराठा रोल है ये तैयार होगा। इसको आपने लाजमी आपने क्रंची करना है। ये देखिए माशाल्लाह, इसकी शाइनिंग चेक करें, इसकी लुक चेक करें माशाल्लाह, कितनी ही लाजवाब किस्म की इसके ऊपर लुक आई है। तो ये देखिए माशाल्लाह, हमारा जो कराची ये पराठा है ये देखिए कितना ही माशाल्लाह जबरदस्त किस्म का पराठा तैयार हो चुका है। और अभी मैं दूसरा पराठा तैयार कर लेता हूँ, वो आपको दिखाता हूँ कि किस तरह का हमारा जो दूसरा पराठा तैयार हो चुका है। ये देखिए माशाल्लाह, मैंने पहले इसकी टिक्कियां बना के रखी थी, तो फिर ही माशाल्लाह ये देखिए ये नरम पड़ गया। अब कितनी आसानी के साथ टिक्की जो हमारी पराठे के लिए ये तैयार हो रही है। ये देखिए माशाल्लाह इसको, तो ये देखिए माशाल्लाह, ये दूसरा पराठा मैंने तैयार कर लिया है। ये देखिए माशाल्लाह, इसको आपने अच्छे तरीके के साथ, इस तरीके के साथ आपने इसको बेल के इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर आपने शामिल कर देना है। ये देखिए माशाल्लाह, ये तवे के ऊपर घूमेगा, फिर ही ये क्रंची बनेगा, फिर ही ये हमें जो इसका जो मजा है, इसका टेस्ट फिर आएगा। ये देखिए माशाल्लाह, ये चेक करेगा इस, तो ये देखिए माशाल्लाह, हमारा जो तीसरा पराठा है ये चेक करें माशाल्लाह, कितना ही लाजवाब किस्म का तैयार हुआ है। ठीक है, और अभी मैं इसके ऊपर मैंने कुकिंग ऑयल शामिल कर दिया और इसको मैं, ये देखें, ये देखिए, इनको यही चीज के साथ ये जो पराठा रोल है यही इसका टेस्ट लेके आती है, यही इसका म्यार है। पराठा परफेक्ट तरीके के साथ अच्छा नहीं बनेगा, आपके पराठे कराची पराठा रोल के अंदर मजा नहीं आएगा। ये चीजें हैं, ये समझने वाली होती हैं। क्रंची पराठा बनेगा फिर ही ये हमें खाने भी टेस्ट आएगा, उसके लच्छेदार पराठा होगा और क्रिस्पी क्रिस्पी होगा पराठा। ये देखिए माशाल्लाह, ये देखिए पराठा रोल चेक करें माशाल्लाह गाइस, ये देखिए कितना जबरदस्त किस्म का ये तैयार हो चुका है। अभी मैंने ले लिया, ये देखिए मेरे पास बटर पेपर है। ठीक है, तो ये देखें, ये दो बटर पेपर की मदद से मैं पराठा तैयार करूंगा। ये तो ये देखें माशाल्लाह, ये चेक करें कि पराठा तैयार, उधर मेरा चिकन भी आ चुका है। और अभी ये देखें इसके ऊपर मैं क्रीम लगाता हूँ। 1 चम्मच आपने क्रीम का लेना है, ज्यादा नहीं लेनी, 1 चम्मच आपने क्रीम का लेना है, वो इस तरीके के साथ आपने पराठे के ऊपर शामिल कर देनी है। ये देखें 1 चम्मच आपका क्रीम का शामिल हो चुका है।
अभी आपने इसके ऊपर जो आपका चिकन है, ये देखें, जो मेरा चिकन है ये माशाल्लाह ये भी गर्म हो चुका है। ठीक है, ये देखें, इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर चिकन शामिल कर देना है। ये चेक करें माशाल्लाह, इस तरीके के साथ आपने इसके ऊपर चिकन शामिल करके फिर इसके ऊपर आपको मैं बताता हूँ इसके ऊपर क्या क्या करना आपने। ये इतना लाजवाब किस्म का जो पराठा तैयार होगा, आप देखिएगा, यकीन करें, मैं तो बना रहा हूँ, मेरे मुंह के अंदर पानी आ रहा है कि इतना माशाल्लाह एक जबरदस्त किस्म का ये जो पराठा रोल है ये तैयार हुआ है। ये देखें माशाल्लाह गाइस, ये चेक करें, ये प्याज लग चुके हैं। और अभी ये गाइस चेक करिएगा, ये मेरे पास चटनी जो मैंने स्पेशल एक सॉस तैयार की है, ये देखें माशाल्लाह गाइस। ये शामिल हो चुकी है। अच्छा जी, अब करना क्या है, इसको आपने करना किस तरीके के साथ, ये देखें, इसको आपने पहले क्या करना है, इधर पराठे को लेके आना है, इसको इस तरीके के साथ आपने इधर, इसको आपने पहले पराठे को रोल कर लेना है। पराठा आपका रोल हो चुका है, फिर इसको आप इधर ले आए, इधर ला के इसको इस तरीके के साथ आपने, इस तरीके के साथ आपने इसको ये चेक करें, लो ये माशाल्लाह आपका कराची पराठा रोल तैयार है। ये चेक करें माशाल्लाह। तो ये देखें माशाल्लाह मेरा जो तीसरा पराठा है, ये चेक करें माशाल्लाह कितना ही जबरदस्त किस्म का मेरा जो तीसरा पराठा है ये माशाल्लाह तैयार हो रहा है। ये देखिए, ये मैं एक एक चीज एक एक स्टेप आपको दिखाता हूं ताकि आपको कोई भी आप रेसिपी बनाएं, आप उसको अच्छे तरीके से घर के अंदर बनाएं, आपको पता चले कि कम अच्छे तरीके के साथ जो रेसिपी बनती है किस तरीके के साथ कम अच्छे तरीके के साथ तैयार की जाती है। हर चीज मैं आपको बिल्कुल आसान तरीके के साथ आपको दिखाता हूँ ताकि आपको कोई भी मुश्किल ना हो, आप बिल्कुल इजीली अपने घर के अंदर ये आइटमें आप बना सकते हैं। लो जी, ये तीनों पराठे हमारे माशाल्लाह से तैयार है। ये चेक करें माशाल्लाह, अभी मैं इनकी कटिंग करके दिखाता हूँ आपको। तो ये देखिए माशाल्लाह, इनकी मैं अभी कटिंग कर लेता हूँ। ये देखें माशाल्लाह गाइस, ये चेक करें, ये माशाल्लाह नहीं गाइस, ये कितने ही जबरदस्त किस्म के हमारे जो कराची पराठा रोल है ये तैयार हुए हैं। ये देखें माशाल्लाह, ये गाइस चेक करें, आप इस तरीके के साथ अपने मेहमानों के लिए आप कराची पराठा रोल तैयार करें, इंशाल्लाह आपके मेहमान जो है वो आपके पराठे रोल खाते ही रह जाएंगे माशाल्लाह। तो गाइस ये चेक करें माशाल्लाह कितने ही लाजवाब और कितने ही जबरदस्त किस्म के क्रिस्पी क्रिस्पी हमारा जो कराची पराठा रोल है ये तैयार हुआ है। तो माशाल्लाह ये जो रेसिपी है कमर्शियल रेसिपी आपको मैंने बताई है, इस तरीके के साथ बड़े बड़े होटलों के अंदर ये कराची पराठा रोल तैयार किया जाता है। जो ओरिजिनल रेसिपी है ये मैंने वो आपको दिखाई है। तो ये चेक करें माशाल्लाह, इसका अभी मैं आपको टेस्ट करके दिखाता हूं कि किस तरीके का हमारा जो कराची पराठा रोल है ये तैयार हुआ है। ओह गाइस बता नहीं सकता आपको, इतना लाजवाब मजेदार आप बनाएंगे ना फिर ही आपको एहसास होगा इसका, इसका टेस्ट का इसको एहसास होगा। इसकी जो सॉस है उसका जो इतना मजा है ना, मैं क्रीमी क्रीमी क्रिस्पी क्रिस्पी गाइस, ये चेक करें गाइस, लाजवाब माशाल्लाह। आप लाजमी करके ट्राई कीजिएगा और मुझे कमेंट करके बताएं कि रेसिपी आपको कैसी लगी है। इंशाल्लाह ये बाजार से भी अच्छा बनेगा। तो माशाल्लाह ये देखें, ये आपके लिए ऐसी ऐसी रेसिपी, अगर रमजान आ रहा है, रमजान के हवाले से आपके लिए बहुत अच्छी अच्छी इंशाल्लाह रेसिपी लेके आऊंगा। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ भी शेयर करें। इसी के साथ मुझे इजाजत दें, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।